जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 1 जून 2026 को उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेशन नर्सिंग एग्ज़ाम जो 2025 का नर्सिंग हुआ था, इसका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रेस नोट यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। लास्ट तक इस वीडियो के अंतर्गत पर बनी रहेगा, पूरा क्लियर करेंगे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो है एग्ज़ाम करवाया जाता है, मेडिकल एग्ज़ाम करवाया जाता है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें अपडेट करने वाला हूँ। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। एड्रेस है कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नंबर 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। और उसके बाद में यहाँ पर मेल आईडी दी गई है और वेबसाइट दिया है। वेबसाइट ध्यान से देखो, www.ukmssb फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड .org और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर अपडेट किया गया है 1 जून 2026 को। असिस्टेंट प्रोफेशन नर्सिंग एग्जाम 2025 फिर लिखा गया है उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 16 पोस्टों के अंदर बैकलॉग सहित पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार इंटरव्यू ऑब्लिक किया गया है अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या कहा गया है। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या जो भी मेंशन था यहाँ पर 14 जुलाई 2025 के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या जो भी मेंशन है 15 मई 2026 द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 16 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण अनुक्रमांकवार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु सामान्य अनरिजर्व अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए लिखित परीक्षा में आपका 40% मार्क्स से लेके आना जरूरी था, अर्थात 90 मार्क्स। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% 70 मार्क्स यहाँ पर लेके आना इंपॉर्टेंट था। और असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों में से श्रेणी और उपश्रेणीवार रिक्त एक पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना है। ठीक है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में टोटल कितने यहाँ पर वैकेंसी 16 है, सो 16 इंटू 3 तो 48 हो गया। ठीक है ना, 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो गया। तो 48 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि इनका कट ऑफ ये है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 106.106.25, अनरिजर्व उत्तराखंड फीमेल के लिए 128.75 और अनारक्षित अनरिजर्व उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 104.25 और अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 95.75। और उसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड फीमेल जो आएगा उत्तराखंड जाति के अंदर में यहाँ पर देखो खास तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना 5 नंबर का शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट उत्तराखंड फीमेल के अंदर 94.25 और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पे 90.50 इसका कट ऑफ है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के लिए उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद में इनके द्वारा कहा गया है कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग की लिखित परीक्षा के उपरांत उपरोक्तवार कट ऑफ और अंकधारित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जो भी है यहाँ पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 17 जून 2026 को निर्धारित किया गया है। और साक्षात्कार हेतु इंटरव्यू हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की पृथक से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आपके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे अभ्यर्थी 10 जून 2026 से आयोग की जो अधिकारी वेबसाइट से यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपके लिए एडमिट कार्ड आयोग प्रोवाइड करेगा, जैसे ही प्रोवाइड करेगा तो हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कब होने वाला है? 17 जून 2026 को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना जिनका भी यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। पॉइंट को ध्यान से देख लेना, नोट जो कहा गया है
असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग पद हेतु निर्धारित किए गए साक्षात्कार और अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्थ घोषित कर दिया जाएगा, उसे दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है, यदि किसी स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए तथ्यों से संबंधित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को मूल अभिलेखों के साथ में संबंधित अभिलेखों की दो स्वप्रमाणित छाया प्रति, सारे अटेस्टेड होना चाहिए, अपना सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट में, 2 सेट उनकी जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए, 3-4 रख लेना अपने पास में, ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड देखो, साक्षात्कार हेतु जारी औपबंधिक प्रवेश पत्र 1 प्रति होना चाहिए। सेकंड है, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग पद हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन की 2 स्वप्रमाणित प्रति होनी चाहिए। थर्ड नंबर है, 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अनिवार्य, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हाई स्कूल की जो रिज़ल्ट है और उसके बाद में उसका जो भी सर्टिफ़िकेट है, 2-2 कॉपी इनकी कही गई है, वही इंटरमीडिएट का भी रिज़ल्ट और सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। और उसके बाद में बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स के प्रत्येक वर्ष ऑब्लिक हो गया सेमेस्टर के अंक पत्र ऑब्लिक अंक तालिका की 2 ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल भी होना चाहिए। और बीएससी नर्सिंग ऑब्लिक है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी 2 ज़ेरॉक्स कॉपी यहाँ पे। और एमएससी नर्सिंग और उसके बाद में सेमेस्टर के सारे मार्कशीट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद में एमएससी नर्सिंग जिसके पास में डिग्री का भी प्रमाण पत्र आपके पास में और पीएचडी प्रमाण पत्र आपके पास में होनी चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध ऑब्लिक है नवीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का जो भी है इसके अंदर में जिसने यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिसने दावा किया है तो एनसीसी का भी प्रमाण पत्र, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जिन्होंने जॉब किया है तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है उससे रिलेटेड। और उसके बाद में स्थायी निवास प्रमाण पत्र से रिलेटेड। फिर उसके बाद में अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता-पिता या जो भी इसके अंतर्गत पति है, पत्नी है, आर्मी और पैरामिलिट्री केंद्र अथवा राज्य के विभाग में जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य से स्थानांतरण नहीं हो सकती है, कार्यरत है तो संबंधित से रिलेटेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद में आगे है आरक्षण का लाभ लेने वाले रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट। और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, उत्तराखंड ऑर्फन और कुशल खिलाड़ी और आंदोलनकारी या उनके आश्रितों से रिलेटेड आपके पास में सर्टिफिकेट उनकी जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद में आगे है केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन जो नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी और सेवा नियोजन का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है उसके सेट होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी का उपनाम या फादर नेम उनके अंतर्गत में कोई परिवर्तन है, देखो ये वाला थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देते हैं। यदि अभ्यर्थी का उपनाम विवाह के पश्चात परिवर्तन किया गया है तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो। इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा 10 रुपये के नोटराइज्ड शपथ पत्र, आपका एक 10 रुपये का आपको एफिडेविट बनवा लेना है जिसकी शादी हो चुकी है उसके बाद में जैसे कास्ट चेंज हो जाता है, ठीक। और उसके बाद में एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, अनिवार्य है चीज़ ध्यान देना। अन्य प्रमाण पत्र से रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आएंगे उसको इसके अंतर्गत पर आपने जो भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। वैसे तो देखो सॉल्टेड ऑप्शन मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया है। उत्तराखंड के अंदर असिस्टेंट प्रोफेशनल नर्सिंग 2025 का 16 पोस्टों के लिए यहाँ पर 3 गुना स्टूडेंटों को बुलाया गया है। 48 स्टूडेंट है जिनका कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और आपका यहाँ पर अभिलेख सत्यापन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 जून 2026 को होने वाला है। और पर 3 में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना, 16 पोस्टों के अंदर में। आपके लिए एडमिट कार्ड 10 जून से ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। जो इससे रिलेटेड यहाँ पर शॉर्टली रूप से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा मेंशन किया गया आपके लिए, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।